भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध प्रतिष्ठ पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। सर, 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 बाबा, सर, 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 बुरा वाला सर, उठिए, सर, बाबा, बाबा इन्हें अस्पताल ले चल, 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 उठ, 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 उठ। दीदी, आप छोड़िए, मैंने धो दूंगी। लक्ष्मी का काम ज्यादा अच्छा है, तो लक्ष्मी को पद में बड़ा बनाने का फैसला लिया है। लक्ष्मी, तुम थोड़ा मेरे साथ आओ, काम और तनख्वाह के बारे में बात कर लेते हैं। आप सोच क्या रही हैं? मैं धो दूंगी। क्यों? अब कारखाने के काम के साथ साथ ये कपड़े साफ करने का काम भी मुझसे ज्यादा अच्छे से कर लेगी तू? दीदी, आप क्या कह रही हैं? मैंने तो कुछ ऐसा सोचा भी नहीं। तो जब ऐसा सोचा ही नहीं तो फिर बोली क्यों? कल से अब तक मैंने कुछ बोला? रात हुई, साथ खाना बनाए, साथ साथ खाना खाए, लेकिन अभी तूने शुरू किया ना, चुपचाप कपड़े साफ करती रहती तो अभी भी नहीं बोलती मैं। दीदी, एक काम करते हैं, हम ना अच्छी सी चाय बनाते और चाय पीते पीते बात करते हैं, क्योंकि बात करके मन हल्का हो जाता है और रिश्ते साफ हो जाते हैं। चलिए। इतनी बुद्धि कहाँ से आई तुझमें? किसने कहा ये? मैं बताती हूँ। भीमरमा में से किसी ने बताया होगा। गलत नहीं कह रही हूँ कुछ? बताना। भीम भाऊ ने बताया, मगर ये गलत नहीं है। ये चीज मैंने आपके देवर के साथ भी आजमाई है। इतना समय है तेरे पास कि तू मेरे लिए चाय बनाएगी, फिर चाय पिलाएगी मुझे और मुझसे बातें करेगी, वो भी तब जब तेरा पद और पगार दोनों बढ़ गया हो। क्या कहा? ये कब हुआ? कल ही हुआ। चाहे जो बढ़ गया हो, मगर मेरे पास हमेशा से इतना समय रहा है कि रिश्तों को बचाने के लिए कुछ समय निकाल कर चाय बना पाऊं और चाय पिला सकूं। ये ले, बहुत समय है ना तेरे पास, तो अब वो समय ये कपड़े साफ करने में लगा, मुझे चाय पिलाने में नहीं। जीजाबाई, इतनी हंसी क्यों आ रही है? हाँ, क्यों बुआ? अब आई इस घर में हंस भी नहीं सकती क्या? करुणा, हंसना सेहत के लिए अच्छा होता है, लेकिन घर के दो सदस्य मिलके घर के एक सदस्य के सामने इस तरह से हंसते हैं तो उसमें उनकी भावनाएं दिखती है और ये नुकसानकारक भी है। नानी, 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 नानी। क्या हुआ? बहुत बुरे समाचार है। क्या हुआ? वो पूना वाला सर अस्पताल में शायद मर भी गए होंगे। क्या?
तुझे कैसे पता? पता है, भीम भैया, आनंद भैया, रामजी काका सब आए और उन्हें अस्पताल लेके गए। लो दीदी, आप पूछ रही थी ना मुझे मैं क्यों हंस रही थी? इसलिए हंस रही थी। भीम के वकील के मौत पर मैं नहीं हंसूंगी तो और कौन हंसेगा? हाँ? अब लड़ ले केस बिना वकील के। और बुआ, ये हंसने वाली बात भी है। और ये कौनो छोटा मोटा केस नहीं है कि ड्रामा भीमराव का कोट पहनाए देगी और सारा मसला खत्म हो जाएगा। यहाँ तो अगर पुणे वाला मर गया ना तो कोई भी वकील 5 मिनट तक नहीं टिक पाएगा। अरे ये तो सोचो ना कि भीमराव के कारण एक और की जान चली गई। भाई हम तो कहते हैं कि भीमराव को हत्यारा घोषित कर दिया जाए। अच्छा, और तुम्हें बेवकूफ ना घोषित कर दिया जाए? ए नंदू भैया, जरा जबान संभाल के बात करो। क्या गलत कर रहे हैं मनोहर भाऊ? सही तो कर रहे हैं। हम पूछते हैं चाल में ऐसा कौन है जो भीम के वजह से परेशान नहीं हुआ? बस फर्क इतने हैं कि कोई वो परेशानी झेल झेल के बच गया, निकल गया उससे, जैसे कि हम जोखू, और कोई वो परेशानी झेलते झेलते मरने किनारे पहुंच गया, जैसे वो पूना वाला। जिसको जो समझना है वो समझे, लेकिन अभी भीम को हमारी जरूरत है। हाँ शोभा काकी, इनसे बहस करके कोई मतलब नहीं, हम अस्पताल चलते। मैं भी चलूंगा। अरे सुनिए, घर में सब्जी नहीं है तो सब्जी लेने जाना पड़ेगा आपको। सब्जी मैं लेकर आती हूँ, उससे जाना है तो जाने दे। हाँ जाऊंगा मैं। चलो चलो, वहाँ भीम को जरूरत है हमारी। तू अंदर चल, कुछ समझाना है तुझे। चल। अरे चलो भाई, क्या एक दूसरे का मुंह ताक रहे हो? गए वो लोग अस्पताल, गए भीम को देखे हैं। लक्ष्मी बेटा, सब ठीक हो जाएगा, दुखी मत हो। इतना समझ ले कि अच्छाई की जीत निश्चित है, चाहे जितना भी लोग मिट्टी डाल के बुराई करे, अपनी ताकत का प्रदर्शन करे, लेकिन हमेशा अच्छाई जीत जाती है। तू जो भी कर रही है दिल से कर, सब ठीक हो जाएगा। मगर बुआ, और डर तो ये सोचकर लग रहा है कि अब सब कुछ कैसे चलेगा। करुणा दीदी तो धीरे धीरे अजीब हो रही है। जीवन में वैसी समस्या कम है क्या जो लोग और समस्या बढ़ा रहे हैं? समझ सकती हूँ, लेकिन अभी मुझे उसकी चिंता नहीं है। अभी मुझे चिंता इस बात की है कि अगर पूना वाला सर को कुछ हो गया तो भीम ये केस कैसे जीतेगा? और भीम का जीतना बहुत जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। मैंने मरहम पट्टी कर दी है, चोट काफी गहरी आई है, इसलिए हम अभी कुछ नहीं कह सकते कि सर पूना वाला जिंदा है भी या नहीं। अगर कुछ घंटों तक इन्हें होश नहीं आया तो हमारे लिए इनको बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन डॉक्टर साहब, इसका कुछ इलाज होगा, दवा कुछ? देखिए, इलाज के लिए अब कुछ नहीं बचा है। जो कुछ भी हम कर सकते थे वो सब हमने कर दिया है। अब तो बस दुआ कीजिए और ईश्वर पर भरोसा रखिए। अरे ऐसे कैसे भरोसा कर लें डॉक्टर साहब? अरे रे 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 रे, अरे कितनी बुरी तरह से मारा है रे। ओ हो। सेठ जी,
कितना अजीब लग रहा है ना ये पूनावाला की ऐसी हालत देखकर। बताइए, ये पूनावाला ये तो हर बात तर्क से ही किया करते थे। अरे लोग कहते थे इनके लिए ये तो तर्क करके दूसरों के लिए सत्य को छीन कर ले आते थे। अब बताइए, इनकी खुद की जिंदगी इनसे छीनी जा रही है और ये डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि भरोसा रखिए शायद वो लौट आए। पर लगता नहीं है, अब लौटेंगे नहीं सेठ जी। हाँ, क्या बोलते हैं आप? हाँ, ये जिसने भी किया है ना बहुत बुरा किया है। अरे ऐसा व्यवहार करते हैं क्या इतने बुजुर्ग वकील के साथ? मुझे तो बहुत दुख हो रहा है। लेकिन मेघना जी, चलो चलते हैं, वो अदालत में जाने का समय आ गया। अरे हाँ हाँ सेठ जी, तो भीमराव मिलते हैं फिर पूरन के केस की सुनवाई के बाद। और भीमराव, एक बार तुम ये केस हार जाओ, फिर देखना कैसे तुम नौकरी कर लेते हो और कैसे तुम्हें चैन की जिंदगी जीने देते हैं। चलिए चलते हैं, वैसे भी बहुत कम समय बचा है, यहाँ पर भी और वहाँ पर भी। चलिए सेठ जी। सर, इसका क्या करूं मैं सर? क्या करूं और कैसे लड़ूं ये केस? चाहे हम हार जाए, लेकिन लड़ना तो होगा ना। हाँ, अब इनकी लड़ाई तुम्हें लड़नी पड़ेगी। बेटा, मैं जानता हूं इस केस को जीतना इतना आसान नहीं है। मुझे तुम्हारी हार ज्यादा करीब दिख रही है। अगर तुम हार भी गए तो तुम्हारी ये कोशिश हमेशा याद की जाएगी। चलो बेटा। देखो, तुम्हारे केस लड़ने के चक्कर में क्या हाल हो गया है इनका। मेरे केस लड़ने के चक्कर में या आपके केस ना लड़ने के चक्कर में? वकील है ना आप सब, इतने पढ़े लिखे हैं फिर भी नहीं समझ रहे। पूनावाला सर सीनियर है आपके, भले अभी होश में नहीं है, लेकिन आप सबकी ऐसी बातें सुनकर इनकी आत्मा क्या सोचती होगी आपके बारे में, जरा सोचिए। नहीं समझेंगे आप। चलो रमा। आइए, क्या कर रही हैं आप? हाथ छोड़िए ना। आई
आई आई छोड़िए हाथ मेरा। ले छोड़ दी। और आप ऐसे मेरा हाथ क्यों पकड़ी थी? हाथ पकड़ा तो घुटन हो रही थी, गुस्सा आ रहा था, खींच हो रही थी। आई ये सब स्वाभाविक है, ये सब तो होगा ही ना। वही समझा रही हूँ करुणा। अगर किसी का ऐसे हाथ पकड़ लो या सीधे सीधे बोलकर जुबान से किसी का हाथ पकड़ने की कोशिश करो तो वो खींच पैदा करता है, गुस्सा दिलाता है। इसलिए कभी भी किसी को ऐसे हाथ पकड़ के मत रोको, नहीं तो आज जैसे बाला चला गया ऐसे कल ज्यादातर समय भी नहीं रहेगा, वो भी चला जाएगा। और ऐसे ही एक दिन तुम्हारे हाथ बढ़ाने का कोई मतलब नहीं बचेगा। जैसे मेरे रोकने पर मेरे पति नहीं रुकते। तो फिर मैं क्या करूँ आई? नहीं रोकूं उन्हें, जाने दो उन्हें जहाँ भी वो जाना चाहते हैं। नहीं, बस रोकने का तरीका सोच लो, नहीं तो तुम्हारी हालत मेरी जैसी हो जाएगी, हारी हुई जीजाबाई। जबकि तुम्हें तो जीती हुई करुणा बनना है। काला को रोकने से अच्छा है उसे ऐसा बनाओ कि वो खुद ही रुक जाए। और ये तुम कर सकती हो क्योंकि तुम इस घर की बड़ी बहू हो और बड़ी बहू के पास अधिकार होता है परिवार को संभालने का। जीजाबाई, जीजाबाई, वो अदालत चलोगी? वो पूरन का केस देखे? अरे बहुत जबरदस्त खबर लेके आए हैं। वो जो भीम का वकील था ना पूना वाला, वो बहुत बुरी हालत में है और ऐसे में भीम का हारना तय है। तो हम सब जने चलते हैं, हारे हुए भीम को चाल में वापस लेके आएंगे। हाँ चलते हैं ना अदालत, मैं काम पर भी छुट्टी कर दूंगी। आई चलते हैं ना अदालत में, आज काम पर भी छुट्टी कर दूंगी। और वैसे भी वहां मुझसे अच्छा काम तो कोई और कर रहा है, तो कम से कम अदालत जाकर भीमराव को हारते हुए देख लेते हैं। चलो चलो। कार्रवाई आनन फानन में शुरू करवाने की मांग की कुछ खास वजह? जी हाँ मिलॉर्ड, क्योंकि आनन फानन में भीमराव सब लोग पुणे गए और वहां पर इन लोगों को बहुत परेशान किया और फिर यहाँ पे आए। मुझे लगता है कि फिलहाल पूरन के केस को बंद कर दिया जाए। और इस बंबई शहर से दूर केस और पूरन को शिफ्ट किया जाए, फिर आगे की सुनवाई हो। अरे जज साहब, हम लोग तो बस ऐसे ही उनके मोहल्ले में चले गए थे, वहाँ पर लड़ाई हो गई और ये पुलिस वाले हमें उठाकर यहाँ पर ले आए। हमारी कोई गलती नहीं है, हमने कुछ नहीं किया। मिलॉर्ड, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि भीमराव यहाँ का केस उठा करके जातिगत लड़ाई बनाकर वहां चला गया। मैंने तो पहले भी कहा था इस केस को कहीं शिफ्ट कर दिया जाए, नहीं तो भीम और उसके समर्थक इस शहर को दंगे का मैदान बना देंगे। माफ कीजिए जज साहब, लेकिन ये झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। भीमराव, तुम्हारा वकील कहाँ है? तुम ऐसे कुछ नहीं बोल सकते। जज साहब, हमारे वकील पूना वाला सर अभी अस्पताल में है और डॉक्टर का कहना है कि पता नहीं वो कभी उठ भी पाएंगे या नहीं। ये कब हुआ? कब हुआ? आप लोगों ने बताया नहीं क्या कोर्ट को?
जज साहब, पूनावाला सर यहाँ कोर्ट में ना आ पाए इसलिए ये सारा षड्यंत्र के तौर पे खेल खेला गया है और इसीलिए पूनावाला सर अभी भी हॉस्पिटल में है। लेकिन इस डायरी में पूरन काका के पूनावाले मोहल्ले के कुछ लोगों की गवाही है, उनके हस्ताक्षर के साथ, और ये सब मैं अदालत में पेश करना चाहता हूं।